तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। ये मामला जो है आपको टेट वर्सेस सीटेट का जो मामला है उसका करीब करीब 10 तारीख को सुनवाई हो गया। फिर अगला डेट दिया गया 11 तारीख को। अब 11 तारीख को सुनवाई हो गया। अब अगला डेट दिया गया है कब? तब दिया है अगला डेट 12 तारीख को। 12 तारीख को अब सुनवाई होगा। लेकिन स्टूडेंट के बीच में लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक क्या हुआ फाइनल? क्या टेट वाले तो खतरा में हैं क्या, या जो सीटेट पास हैं उनका नौकरी जाएगा कि नहीं जाएगा? सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अभी तक जो है क्या बोला गया, अब इसका जो है दोनों पक्षों के सुना करीब करीब जा चुका है, चाहे टेट वाले हो चाहे सीटेट वाले हो। तो किस किस चीज़ पे आपका जो है फैसला दिया गया है। एक आरटी एक्ट होता है आपको, ठीक है, 2009 का, जिसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी इसमें खास करके चर्चा किया गया है। फिर एनसीटी का मत भी पूछा गया कि एनसीटी का मत क्या है। सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो पहले तो देख लीजिए कठिन जो सवाल इसमें पूछा गया उसको हम बताते हैं, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो है करीब करीब 3 दिन सुनवाई हुआ, 2 दिन, 10 तारीख को सुनवाई हुआ, 11 तारीख को हुआ, अब 12 तारीख को कल होना है। अब कल देख लीजिए यहाँ पे डेट दिया हुआ कि कल आपका जो है सुनवाई होना है। अब ऐसे परिस्थिति में जो है क्या होगा, अभी तक क्या हुआ? तो इसका पहला सवाल बना, जो महत्वपूर्ण सवाल था, कि सीटेट जो है अगर पात्रता परीक्षा है, यहाँ समझिएगा, सीटेट अगर पात्रता परीक्षा है तो अल्टरनेट टेट मौजूद है। तो सीटेट का क्या मतलब है? मतलब सीटेट जब पात्रता परीक्षा ऑलरेडी है ही, ये सभी आपका पता है कि सीटेट जो है केंद्र सरकार जो है इसको करवाती है। तो जब आपके पास टेट है ही, टेट मतलब बिहार में हो गया स्टेट, बी टेट, जब आपके पास टेट का पात्रता परीक्षा लेने का है ही, तब फिर आप सीटेट को क्या यहाँ पे तवज्जो क्यों दे रहे हैं? मतलब सीटेट की डिग्री को आप क्यों वैल्यू दे रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं? ये जो है पहला सवाल पूछा गया। और दूसरा सवाल ये पूछा गया जो महत्वपूर्ण, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कि पहला तो सवाल ये पूछा गया कि सीटेट वाले जब आपके पास टेट है ही, अपना स्टेट है ही और आपका बी टेट है ही, तो आप सीटेट को क्यों तवज्जो दे रहे हैं? ये जो है पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा गया कि सीटेट, यहाँ समझिएगा क्या क्या पूछा गया, महत्वपूर्ण बहुत, हम इसका पूरा जजमेंट सुन करके हम आपको बता रहे हैं। इसमें दूसरा पूछा गया कि सीटेट जो है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तक तो सही है, लेकिन सभी राज्य के लिए जो है सही नहीं है। ये जो है बोला गया है, कठिन सवाल बोला गया है, ठीक है, कि सीटेट तो ठीक है, सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, आपका स्टेट में स्टेट होगा, बीटेट होगा, ठीक है, सुपर टेट होगा जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो अगर आपका जो है सभी राज्य के पास अगर अपना टेट है ही, तो आप लोग सीटेट पे क्यों डिपेंडेंट हैं? ठीक है। और दूसरा पूछा गया कि सीटेट तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तक ही रहने दीजिए, सभी राज्य में इसका क्या ज़रूरत है, जब आपके पास पर्सनल आपका टेट है ही, स्टेट है, बीटेट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया कि डीएलएड हो, बीटेट हो, टेट हो, मांगा जाता है शिक्षक भर्ती में, तो सीटेट का क्या ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह पूछा गया है कि जब डीएलएड है ही आपके पास, बीटीसी है ही है, टेट है, ये है, तो आपके पास सीटेट को क्यों मांग कर रहे हैं? ठीक है, तो यही सब पूछा गया। और आरटी एक्ट के बारे में भी इसमें बोला गया, 2009 में का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी इस चर्चा किया गया कि अगर किसी लड़का के पास अगर कोई बिहार राज्य है, यहाँ पर ऐसे देखिए चर्चा किया गया है कि अगर बिहार राज्य है, ठीक है, तो बिहार राज्य में अगर ऑलरेडी स्टेट पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बीटेट पास स्टूडेंट हैं, एक अदर स्टेट के स्टूडेंट आता है, वो सीटेट पास है, अब वो कल वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, आपका मैंने बिहार में कोई नौकरी में ज्वाइन कर लेगा, पात्रता परीक्षा तो पास है ही, बिहार का परीक्षा दिया, बीपीएससी दिया, वो ज्वाइन कर लिया। तो जब ज्वाइन कर लिया परीक्षा, लेकिन जो वहाँ का भाषा का सबसे अच्छा ज्ञान किसका होगा? तो जो स्टेट पास होगा या जो बीटेट किया होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जिसको, तो ऐसे स्थिति में जब आपका बेहतर टीचर कौन मिलेगा? तो बेहतर टीचर तो आपको स्टेट वाले मिलेंगे और बीटेट वाले मिलेंगे। तो अदर स्टेट वाले, सीटेट वाले से तो अच्छा आपको टीचर बेहतर स्टेट वाले और बीटेट वाले आपको स्टूडेंट टीचर मिलेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो है हमें नहीं लगता है कि सीटेट को हर राज्य में लागू करना चाहिए। ये जो है वहाँ बोला गया, जजमेंट का बोला गया, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जजमेंट के द्वारा बोला गया है कि आपको जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में भी जो टेट पास करेगा, स्टेट पास करेगा, उसको ज्ञान होगा, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उसके पास होगा आपका लैंग्वेज का, क्योंकि झारखंड एक ऐसा जगह है, ज़िला है, वहाँ हर 2 किलोमीटर पे जो है उसका भाषा बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे देख करके अगर कोई बिहार है, झारखंड है और सब जो अपने राज्य है, अगर वहाँ का स्टूडेंट अगर अपना जो है लोकल टेट पास करता है, चाहे जेटेट हो, बीटेट हो, स्टेट हो,
तो वो जिस तरह से लोकल लैंग्वेज के बारे में वहाँ के स्टूडेंट जितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उतना ना कि अदर स्टेट वाले सीटेट पास करके उसमें जाएंगे। तो इससे दो समस्या उत्पन्न होगा, नौकरी में पिछड़ापन भी होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर जेटेट का कोई फॉर्म भरा होगा बिहार के स्टूडेंट, ठीक है, अब जो है बिहार का स्टूडेंट जेटेट का फॉर्म भरा, जेटेट में उसका हो गया, वहाँ का टीचर का वैकेंसी निकला झारखंड का, तो झारखंड के वैकेंसी में भी अगर उसका हो गया तो जाहिर सी बात है कि झारखंड वाले तो यहाँ पिछड़ गए। जिस तरह से बिहार में आपको स्थिति देखने को मिला है, TRE 1 हो, TRE 2 हो, यहाँ के जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट बहुत सारे जो हैं आपको सीटेट पास किए, बिहार में BPSC परीक्षा दिए, TRE 1, TRE 2, अब वो बहुत सारा ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत सारा क्या मतलब 70% ज्वाइन किए हुए हैं, कहने का था तो मतलब आसान भाषा में यही समझिए। तो ऐसे परिस्थिति में तो जिस राज्य में अगर इस पर बहाली निकल रहा है टीचर का, वहाँ पे तो नौकरी पिछड़ेगा। इसको लेकर के भी जो है यहाँ पे बात किया गया और NCT के बजी मत पूछा गया कि उसका मत पता कीजिए कि वो उसका मत सीटेट और टेट में क्या है। तो NCT का द्वारा ही लागू किया गया कि अगर आपके पास लोकल टेट पास अब नहीं अगर है तो आप सीटेट पास किए हैं तो आप वैलिड माने जाएंगे। तो इस पर भी चर्चा किया गया कि आखिर राज्य सरकार अपना टेट की परीक्षा क्यों नहीं करवाती है साल में। इसमें बहुत गंभीर से चर्चा किया गया है कि राज्य सरकार जो है सीटेट का परीक्षा, स्टेट का परीक्षा चाहे बीटेट का परीक्षा साल में क्यों नहीं आयोजित करवाती है, जो उसको सीटेट पे निर्भर होना पड़ता है। ये जो है वहाँ का पूछा गया है, तो यही सब जो है पूरा तरह से हुआ गया है। और जो है वकील का जो विपक्ष में वकील थे, जो जेटेट तरफ के थे, उनके द्वारा बोला गया है कि सीटेट जो है और टेट दोनों पात्रता परीक्षा है, लेकिन सीटेट को वैलिड किया जाए केंद्र में और टेट को वैलिड किया जाए राज्य में, ठीक है। और यही सब बोला गया है विशेष, और बाकी जो है दोनों पक्षों के सुना गया है, ठीक है, चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो आपका। लेकिन इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या होगा ऐसे परिस्थिति में, क्या होगा। तो जजमेंट देख लीजिए, दोनों पक्ष का सुना गया है, टेट वाले का भी या सीटेट वाले का भी। ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष का सुना गया है। जो नौकरी में बने हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो ऐसा कुछ इसमें होगा नहीं, क्योंकि राज्य सरकार, चाहे बिहार का सरकार हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार में जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं उनके सरकार हो, वो अपना लोकल समय पे, अपना समय पे अगर वो टेट ही परीक्षा नहीं करवा रही है तो इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है। वो जाहिर सी बात है कि सीटेट को ही वैलिड मानेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा, जजमेंट होगा। जो नौकरी कर रहे हैं वो तो सेफ ही हैं, उनको तो कोई किंतु चूंकि परंतु का यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। जो सीटेट पास हैं या किसी वजह से स्टेट नहीं पास कर पाए, बीटेट नहीं पास कर पाए और सीटेट पास हैं, सीटेट के पेपर 1 भी पास है, पेपर 2 भी पास हैं, जबकि वो BEd किए हुए हैं, यहाँ समझिएगा, जबकि वो BEd किए हुए हैं, सीटेट पास हैं, पेपर 1 भी पास है, पेपर 2 भी पास है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या नियम बनता है? तो कोई नियम नहीं बनता है। ये सब इम्प्लीमेंट होने में जो है, जब तक राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, बिहार हो चाहे अदर स्टेट हो, जब तक राज्य सरकार समय समय पे साल में 2 बार टेट का परीक्षा आयोजित नहीं करती है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, जब तक जो है साल में 2 बार टेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा नहीं आयोजित करती है, जब तक ये सब नियम जो है धरे का धरे रह जाएगा। क्योंकि NCT के द्वारा वैलिड किया गया है कि अगर आपके पास टेट नहीं है तो आप सीटेट पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार को पहला अपना पूरी तरह से मापदंड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सालों साल जो है लगातार साल में 2 बार उसको टेट करवाना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो, बीटेट हो, जेटेट हो, सुपर टेट हो, जो भी हो, ठीक है ना, सभी राज्य का वो करवाना पड़ेगा। अगर वो करवाने में सफल है तब ये प्रश्न बन सकता है कि सीटेट वैलिड है या टेट वैलिड है। लेकिन जब सरकार ही सफल नहीं है तो यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी का कोई गलती नहीं है, चाहे वो टेट वाले स्टूडेंट हो चाहे सीटेट वाले स्टूडेंट हो। अब इसका क्या फैसला आता है, इसके बारे में जो है कल आपको बताया जाएगा। पहले तो ये जान लीजिए 12 तारीख को आपका जो फैसला आने वाला है, और आपको देख सकते हैं कि 11 तारीख को हुआ है। 12 तारीख को आपको जो है बोला गया है कि 12 तारीख को आपको सुनवाई किया जाएगा। हो सकता है 13 तारीख भी हो जाए, लेकिन दोनों पक्ष के सुन लिया गया है, तो कुछ फैसला कल आने का उम्मीद है। तो देखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे, वो भी आसान भाषा में। तो चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।